हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और इसी 12th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री में आपका लेसन नंबर जो आपका 4 है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे थे? लेसन नंबर 4 जो है आपका देख रहे हैं। ठीक है, और इसी लेसन नंबर 4 के अंतर्गत जो है हम लोगों ने आपका संस्कृत और विकास इसके विषय में आपका बात करी और इसको हमने आपका गौर करके देखा। कुछ चीजों को हम लोग आपका चैप्टर संबंधित आपका पढ़ चुके थे, उनको देख चुके थे और बात भी कर चुके थे। ठीक, तो सांची की एक झलक हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, तो सांची की झलक को हम लोग आपका पढ़ चुके और इसके बाद जो सांची का स्तूप है उसको भी हम लोग एक बार चलिए देखिए। यज्ञ और विवाद के विषय में हमने पढ़ा। यज्ञ क्या होता है और विवाद क्या है, इसको समझने का प्रयास किए। प्रश्नों को हमने देखा। विचारक और विश्वास, वैदिक जो आपकी चर्चाएं हैं, इन सारी चर्चाओं और वाक्य परिचर्चाओं पर हमने आपका बात करी। ठीक है, ठीक। उपनिषद की कुछ पंक्तियों को हमने पढ़ा कि जो उपनिषद है उसकी जो पंक्तियां हैं वो कैसी हैं। आत्मा और प्रकृति के बारे में पढ़ा और सच्चा यज्ञ किसे माना गया है उसके बारे में हमने देखने का प्रयास किया। इतना हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे आपका लौकिक सुखों से आगे महावीर के संत। यानी जो लौकिक सुख है जो हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो रहने का हो, सहने का हो, खान का हो, पान का हो, सामाजिक हो, तौर तरीके हो, ये हमें कुछ सुख दिखाई देते हैं और रियल में ये सुख है, ये लौकिक है। क्या ये सुख लौकिक है या इनसे भी कुछ आगे है? जो ये लौकिक सुख हम लोग भोगते हैं, जो विलासिता हम जीवन जीते हैं, क्या इससे भी कुछ आगे है या यही प्राइम है, यही लौकिक है? जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि अगर आप देखो कि जैन धर्म कोई आज ही निकल कर आया है, नहीं। जैन धर्म जो है महावीर, वर्धमान महावीर के जन्म से पहले उत्तर भारत में था। यानी कि महावीर स्वामी जो है उनके जन्म से पहले भी ये जैन धर्म चल रहा था। तभी तो ये क्या बने, ये आपका 23वें नंबर का 24वें नंबर के आपके तीर्थंकर बने थे। तो 24 नंबर के तो ये खुद हुए ना, तो 23 इनसे पहले हो चुके होंगे। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी को पार पहुंचाते हैं। नदी को पार पहुंचाते हैं मतलब जो हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं और हम सारे बंधनों को पार कर कर पृथ्वी पर वापस न आए, किसी भी योनि में प्राप्त न हो, उसको पार कराने में आपका इन आपके तीर्थंकरों का बड़ा योगदान और बड़ा महत्व माना जाता है। उसी पर ही अपना फोकस करते हुए आपको दिखाते और आपको बताते। ठीक, क्लियर है? चलिए, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्रमाण है और यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। कैसे है कि आपका पत्थर है, चट्टान है और जल में भी आपका जीवन होता है। जीवनों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मारने जैसे दर्शन के बिंदु पर केंद्रित है। कोई आपका कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनको ना मारने का जो दर्शन है वो इनके केंद्र पर है। वास्तव में जैन अहिंसा के
सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय परंपरा को प्रभावित किया। अहिंसा, किसी के साथ कोई हिंसा ना हो, ये हिंसा ना करे तभी तो अहिंसा है। यानी कि अगर आपने एक जीव को भी मारा, आपने एक चाहे आपने चींटी को मारा, चाहे आपने कीड़े को मारा, ये अहिंसा ही तो है। ठीक, इस सिद्धांत को क्या किया? संपूर्ण भारतीय परंपरा को प्रभावित। जैन मान्यताओं के अनुसार जैन और पुनर्जन्म का चक्र द्वारा निर्धारित होता है। कर्मों के चक्र से मुक्त होने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। कैसे होती है? कर्मों के चक्र से मुक्ति होने के लिए त्याग और आपकी तपस्या की जरूरत होती है। यह संस्कार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत रखते हैं। जैन चाहे साधु हो चाहे उसकी साध्वी हो, उनको 5 व्रत रखने होते हैं। पहला व्रत, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। यही अगर 4 चीजें 5 चीजें आदमी के अंदर तो सारी लालसा ही खत्म। भाई हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा, अमृतता रहेगा और धन संग्रह नहीं करेगा, तो फिर वो शांति है, उसमें बचा ही क्या है। इन्होंने 5 जो को प्राइम रखा कि अगर आपको जैन साधु या साध्वी बनना है तो इन 5 नियमों को पालन करना पड़ेगा। आपको आना भी है जैन धर्म में तो भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन साधु साध्वी तो उसमें महा ऐसे कुछ करके लगा दिया, नहीं तो उनको और जटिल और कठिन बनाने का प्रयास किया ताकि इंसान को एक बार छूट मिल सके। साधु संतों को इस विषय में कोई छूट ना दी गई क्योंकि वो उसके अनिवार्य तत्व। ठीक, चलिए आगे बढ़े। उनको बाद में जो पैराग्राफ उनको बाद में पढ़े। जैन धर्म का विस्तार, ये जैन धर्म का जो विस्तार है वो आपका कैसे? धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन सिद्धांत प्रकृति, संस्कृति, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्यिक सर्जन किया। सैकड़ों वर्षों से ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिर से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्ति जैन तीर्थंकर उपवास द्वारा बनाई गई है। मूर्ति भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में आपका पाई गई है। तो बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे सृजनात्मक कार्य उन दौरान भी हुए। हालांकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, क्लियर है, उन्होंने उन्हीं सारे कर्मकांड और आडंबरों की तो आलोचना की थी, लेकिन बाद में वो चीजें आपकी चलन में आ गई धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए कुछ जैन साहित्य के 14वीं शताब्दी में जैन ग्रंथ है जो पांडुलिपि में लिखा हुआ है। किस तरह से अद्भुत रूप से सजाकर उसको लिखा गया। ठीक, बौद्ध और ज्ञान की खोज, तो ये एक जैन धर्म का एक छोटा सा हमने जो है उसके बारे में समरी टाइप में हमने पढ़ा। बौद्ध और ज्ञान की खोज। बौद्ध उस युग की सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। वो क्या थे? सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्ष के दौरान उन पूरे संदेशों में उपमहाद्वीप और उसके मध्य एशिया के होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले थे। कैसे हैं? इन जगह ये सारी चीजें फैली हुई थी। ठीक, और इनको देखा। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। इनको पुनर्रचना का आधार बौद्ध ग्रंथ का बहुत परिश्रमिक से संपादन और अनुवाद विश्लेषण किया जाना है। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लिखने जानकारी इकट्ठा की है। इनमें से कई ग्रंथ बौद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। इनमें से महान धर्मोपदेशक की याद में बनाए रखने की कोशिश की है। यानी जो धर्म के लेकर जो बड़े बड़े महान उपदेश दिए गए हैं उनको मेंटेन किया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके, उसके क्रम और पहल में ये है। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धांत बौद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार बेटे थे। जीवन में कटु विद्यार्थी को दूर महल के 4 दीवारी के अंदर सुखों के बीच बड़ा किया है। कैसा है? 4 दीवारी के बीच जो आपके सुख हैं
उनको आपका बड़ा किया। तो देखिए हर धर्म ने इस प्रकार चलने का प्रयास किया। क्या कुछ उन्होंने अपने रथाकार के द्वारा शहर में घूमने के लिए मना कर दिया। भारी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक थी। जब उन्होंने दुनिया की पहली भारी यात्रा करी तो वो काफी कैसी थी, पीड़ादायक। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमारी को, एक लाश को लेकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हो गई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। क्षय मतलब गल जाएगा, आत्मा चली जाएगी। उन्हें एक गृह त्याग किया और एक सन्यासी को देखा। मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की कोई परेशानी नहीं थी। एक सन्यासी को देखा, उसे लगी कि बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी, मृत्यु होगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। और उसने शांति प्राप्त कर ली। सिद्धार्थ ने निश्चित किया कि वे सभी सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने साधना में कई मार्गों का अन्वेषण का मतलब होता है जांच पड़ताल, खोजना, अन्वेषण किया। इनमें से था एक, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिनके चलते वे मरते मरते बचे। और इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद उन्हें बोध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्हें धर्म या साम्यक जीवन यापन करने की शिक्षा दी। कैसे दी? साम्यक जीवन यापन करने की आपका शिक्षा। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये इमेज। यदि आप बौद्ध के जीवन के बारे में नहीं जानेंगे तो आप मूर्ति पर उसके विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये जो मूर्ति है ये अमरावती, गुंटूर जिला है, आंध्र प्रदेश से लगभग आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईसा ईस्वी की एक मूर्ति है, जिसमें बौद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। क्या दिखा रहे हैं? बौद्ध को जाते हुए दिखाया गया। घोड़ा दिखाई दे रहा है, सैनिक वैनिक है, इस प्रकार में। हालांकि कुछ पार्टी है। ठीक, बौद्ध की शिक्षाएं क्या थी? बौद्ध ने किस प्रकार की शिक्षाओं पर बल दिया? बौद्ध की शिक्षा, बौद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक में कहानियों के आधार में पुनर्निर्मित किया गया है। तो बौद्ध की शिक्षक कहाँ है? तो शुद्ध पिटक में बौद्ध की शिक्षक कहानी है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथा दिखाई देती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बौद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चों को शोकमगन मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चों को जीवित करने के बजाय उसे महिला की मृत्यु का असंभवी होने की बात समझा। ये कथा आम जनता की भाषा में रची, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। कैसा है? समझा जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनंत है, लगातार बदलता रहता है। आत्मा विहीन आत्मा है, क्योंकि यह कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं। इसके क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या, विषय शक्ति के बीच मध्यवर्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया में दुखों से मुक्त पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपरा भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। ऐसा है, भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। ठीक, ये देखिए, ये बौद्ध की शिक्षाएं तो है सब। देख लिए जरा। अब व्यवहार में बुद्ध शुद्ध पिटक के लिए उदाहरण में बुद्ध ने सिंगल नाम से एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे, मालिक को अपने नौकर और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार काम देकर उन्हें भोजन,
मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्चा करके, साथ स्वादुसार भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। ये 5 काम करने चाहिए। पहला, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य दें, उनको भोजन दें, बीमार पड़े तो उनको दवा दें, मजदूरी दें और उनके स्वाद अनुसार उनको बांटकर और समय समय पर उनको छुट्टी दें। कुल के लोगों को 5 तरह के श्रवणों जिन्हें सांसारिक जीवन में त्याग दिया है, ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन, मन, अनुराग द्वारा उनका स्वागत हमेशा खुले घर में रखें और उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करें। सिंगल को माता पिता, शिक्षा और पत्नी के साथ व्यवहार में ऐसे उपदेश दिए कि अगर माता पिता के साथ क्या परिचय, क्या कर्तव्य है, पत्नी के साथ क्या कर्तव्य है, तो ये सारी बात इन्होंने कही। बौद्ध धर्म में शिक्षाओं के विषय की बात की है और यह आपको पता होगा कि जब अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और वो धर्म की शिक्षा देते हैं तो क्या बताते हैं कि हमें नौकर को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को नौकर के साथ, बच्चों को अपने माता पिता के साथ और माता पिता को बच्चों के साथ, राजा को प्रजा के साथ और प्रजा को राजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा और परिचर्चा जो है आपस में की जाती है और आपस में बात की जाती है। ठीक, उनको देख सकते हैं। तो चलिए, तो बौद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसलिए राजाओं और गृहपतियों को दयावान, आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के प्रयास से सामाजिक परिवेश बदलता है। अगर व्यक्तिगत प्रयास किया जाता है तो सामाजिक परिवेश बदलता है। बौद्ध के जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मा ज्ञान के निर्माण के व्यक्ति के केंद्र में हस्तक्षेप और सम्यक कर्म का फलन है। निर्माण मतलब अहिंसा, इच्छा खत्म होने, गृह त्यागने, दुख करने, अंत का चक्कर बौद्धिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के लिए उनका अंतिम निर्देश था। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बन जाओ, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढो। यानी कि हंट फिरकर आपको अपना ही रास्ता ढूंढना है। ये उन्होंने इस अंतर्गत बात की कि आप स्वयं ज्योति बनो अपने लिए, किसी का दूसरे का सहारा मत लो। तो फिलहाल आज हमने जैन और बौद्ध धर्म के कुछ बेसिक सिद्धांत और बेसिक उनकी आपकी चर्चाओं के बारे में सुना, जो आत्मा और परमात्मा को मुक्त करने की, समाज को व्यवस्थित करने की चीजों के बारे में समझाते हैं। क्लियर है? तो कैसे शुद्ध पिटक है, कैसे आपके तीर्थंकर बने, इनको हमने पढ़ा। एक बार घर जाके पढ़िए। बाकी जो शेष बचा हुआ है, बुद्ध के अनुयायी क्या थे, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए